ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिएक्ट जेएस में है ना आपके लिए पढ़ाएंगे। किस हिसाब से हमारे पास रिएक्ट जेएस में फंक्शन और इवेंट आप यूज करते हो। सबसे पहले एक काम करते हैं, सिंटैक्स की बातें कर लेते हैं किसमें, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट नेम बना दिया, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ पे बना दिया है ना, किस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे लिखता हूँ डियर आपके लिए फंक्शन कंपोनेंट नेम स्टूडेंट फंक्शन इवेंट। मैं ये क्या फंक्शनल कंपोनेंट हो गई। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, डेटा की हमारी सिंटैक्स हो गई, एक है ना। मेक श्योर करने के लिए डेटा को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कि हमारी जैसे आइडेंटिटी हो पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है ना, कंपोनेंट नेम है ना, ये चीज हो गई। अब क्या करते हैं, साइड बाय साइड यहाँ पे हम अपने रिएक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं न्यू टर्मिनल में जाके, है ना। अब यहाँ पे डियर देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया npm स्टार्ट। थोड़ा सर्वर ये मे बी समटाइम्स लेता है ड्यू टू योर इंटरनेट कनेक्टिविटी एज वेल एज योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सो प्लीज वेट। यहाँ पे लिखते हैं npm स्टार्ट नाम की कमांड चला दिया, है ना। हमारी रिएक्ट जेएस क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो डियर यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब इवेंट और फंक्शन किस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होते हैं, रिएक्ट जेएस में यूज कर रहे हैं। तो डियर हमें पता है कि किसी, है ना, यहाँ पे फ्रैगमेंट यूज करते हैं डियर, मल्टीपल आप टैग सब लिखते हो ना। यहाँ पे एक बटन टैग लगाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देता हूँ, सबमिट का। रिएक्ट में क्या होता है, आपको मल्टीपल चीजें लिखते हो तो जेसएक्स पे काम करता है। अब ये जेसएक्स बोलता है कि आप मल्टीपल चीजें लिखते हो, उनको एक पेरेंट एलिमेंट में आपको रैप करने की नीड पड़ती है। डियर क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले एक पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्या करेंगे डियर, इसको एक हम जेसएक्स फ्रैगमेंट, इसको जेसएक्स फ्रैगमेंट में रैप कर लेते हैं। डिव तब लगाते हैं जब आपको क्लास क्लास देने की नीड पड़ती है। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे एक्नॉलेज कर लिया। अब देश बात हमारे पास यहाँ पे होती है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, अपना ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। पुराने वाली चीजों को हमने क्या कर लिया, कमेंट कर दिया, और यहाँ पे इसको क्या कर लिया, यूज, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। हमारी रिएक्ट क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली यहाँ पे हो गई। अब डियर बात किसी करते हैं फंक्शन और इवेंट की, किस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट जिसमें आप फंक्शन और इवेंट को यूज कर सकते हैं। तो डियर यहाँ पे कुछ इवेंट जैसे जावास्क्रिप्ट पर रखे थे, वहां पे ऑन क्लिक चलता है, यहाँ पे भी ऑन क्लिक रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, सी कैपिटल लिटिल रहेगा। तो डियर यहाँ पे सब चीजें क्या लिखेंगे हम, आपको एक्नॉलेज करेंगे वन बाय वन किस हिसाब से सब चीजें यूज में आती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, रिएक्ट जेएस में हर एक चीज डिफाइंड की जाती है, ऐसा नहीं आप लगा के छोड़ देंगे। अगर लगा के छोड़ दोगे, देखो यहाँ पे आपको एक एरर मिल रहा है ना, जेसक्स एट्रीब्यूट्स मस्ट ओनली बी असाइन्ड इन नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा है कि आपको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू राइट समथिंग। जब यहाँ लिखता हूँ माई फंक, है ना, आपने माई फंक लिख दिया, तब इस माई फंक को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू गेट एन एरर, है ना। आई एम गोइंग टू एक्नॉलेज यू डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हो रही सर्वर, है ना। यहाँ पे आपको एरर मिला, यहाँ पे क्या मिला डियर, एक एरर मिला। आप एरर को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बोला माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना, सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मतलब कोई भी चीज लिखते हो आप डिफाइन करना पड़ता है, तो यहाँ पे फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे डियर। फंक्शनल कंपोनेंट में फंक्शन नाम का कीवर्ड चलता है ना। फंक्शनल कंपोनेंट में फंक्शन नाम का क्या चलता है, कीवर्ड चलता है डियर। अब मैं बात क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ क्या, माई फंक इज वर्किंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फंक इज वर्किंग। अब क्लिक करूंगा यहाँ पे, लेकिन समझना मेरी बात, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, आपको इंस्पेक्ट करके दिखाना पसंद करूंगा कंसोल में आके, फिर लोड करता हूँ, आउटपुट क्या आता है देखा, कंसोल पे देखना आउटपुट। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आया माई फंक इज वर्किंग, है ना, ऑन क्लिक इवेंट पे आया, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे मैं, है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, पेंसिल ब्रैकेट लगा करता हूँ। अब देखो क्या आता है, कंपाइल आपकी हो गई, है ना, लेकिन जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक रिलोड हो जाती है। यहाँ पे दो बार आउटपुट क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या होता है, हमारे पास रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लगा होता है ना, जो कि अपनी कंपाइलेशन के बाद भी रीचेकिंग करती है ना। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ आफ्टर रिलोड क्यों हो जा रही है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो होता है आपकी, कौन सी, ये कर्ली ब्रेसेस, ये एवेल्युएट करने के लिए ही यूज में आती है। समझ पा रही मेरी बात,
है ना, आपकी कोई फंक्शन, मेथड्स, इन सब चीजों को एवेल्युएट करती है। अब डियर यहाँ पे आप एरो फंक्शन की बातें करेंगे, हम इस चीज को एरो फंक्शन के थ्रू यूज कर रहे हैं, मतलब अगर डायरेक्टली लिखते हो तो लोड हो जाता है आपका ना, एवेल्युएट कर देता है, कोई गलत भी नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, जिससे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, मतलब आप बोलोगे ऑन क्लिक नहीं कॉल हुआ इंटरनली, बट ये एवेल्युएट कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एरो फंक्शन लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, एरो फंक्शन लगा के भी हम यूज कर सकते हो। अब ये क्या करता है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, अब यहाँ कमाल की बात क्या होगी, रिलोड कर दो करोगे तो आपको कुछ भी डेटा यहाँ पे मिलेगी नहीं। रीजन क्या होता है, ये आपके पास दिस कॉन्टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली क्या करता है, बाइंड कर लेता है, दिस कॉन्टेक्स्ट क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली बाइंड कर लेता है, कौन, ये एरो फंक्शन है ना। ये 6 में रिएक्ट जेएस का ये 6 का फीचर्स है, रिएक्ट जेएस में मोस्टली यही यूज करते हैं लोग, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, मतलब हम जनरली आपको यही यूज करके दिखाएंगे, समझ पा रहे मेरी बात, ये क्या होती है, अब इस पे क्लिक करोगे तब आपकी फंक्शन एग्जीक्यूट होती है ना। यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट देना चाहो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दे दिया क्या, हेलो स्टूडेंट्स, है ना, आप देख सकते हैं, आप गलत हो गई थी, यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिए, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गेट डेटा, है ना, गेट डेटा, यहाँ पे कॉमा देके हम प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो क्लिक करें तो क्या गया, हेलो स्टूडेंट, मींस आप जो चीजें जावास्क्रिप्ट में करते थे, है ना, सेम एज इट इज वही सब चीजें आप यहाँ पे रिएक्ट में भी कर सकते हो, मींस आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, मींस आप पैरामीटर भी आप एक्नॉलेज कर सकते हो। सो ये क्या होती है, फंक्शन और इवेंट किस हिसाब से रिएक्ट जेएस में आप यूज कर सकते हो, इस केस में फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट के अंदर किस हिसाब से फंक्शन और इवेंट देते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो डियर यहाँ पे क्लास कंपोनेंट की एक फाइल बना ली है, अब क्या करते हैं, क्लास, है ना, हम लिखते हैं चीजें, समझ पा रहे बात, क्लास कंपोनेंट नेम एक्सटेंड्स कीवर्ड, है ना, और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ये लिख दिया, और यहाँ पे पता है रेंडर नाम की मेथड लिखते हैं, तो रेंडर नाम की मेथड लिख दिया क्लास कंपोनेंट के अंदर, है ना, इसके अंदर रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न लिख दिया, ऐसे लिख के कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, सब कुछ, बट एक मेक सेंस बनाने के लिए चीजें मेरी, है ना, अपनी अपनी मेक होती है चीजें, यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे टैग लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस वन, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट ऐप.js के अंदर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, समझ पा रहे मेरी बात, हमने ऐप.js के अंदर यूज कर लिया, हमने ऐप.js के अंदर यूज कर लिया। अब यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चीजें हमने यूज कर दी, अब हमारे पास परफेक्ट तरीके से हमारी रिएक्ट जेएस में चलने लग जाएगी, तो यहाँ पे सब चीजें एक्नॉलेज्ड होंगी, है ना। अब हमें करना क्या है, समझना मेरी बात, एक लेवल अब की बातें कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे हमने डिफाइन तो कर लिया लेकिन इंपोर्ट हमने नहीं किया है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट हो गया, कैसे किया, यहाँ पे राइट लास्ट में जाके मैनुअली भी कर सकते हैं, लास्ट में जाके कंट्रोल स्पेस दबाओगे, सजेशन आता है, इंटर मार दो, है ना, आपकी इंपोर्ट हो जाती चीजें। ये हमारे पास क्या होगी, क्लास कंपोनेंट, इसमें आपकी क्लास कंपोनेंट में, यहाँ बोल रहा है रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने रिएक्ट को लिख रखा है लेकिन रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया है, so we have to import react on the top, है ना, in the class component, so right now you have to get the result, okay, let's refresh this one, sometimes you have to get this type of messages due to some server issue, okay। तो डियर यहाँ पे चीजें एक्नॉलेज्ड हो गई, अब एक काम करते हैं, सेम एक्नॉलेजमेंट करना है, बटन बनाना है, मैं फटाफट इसमें रिएक्ट में, अब यहाँ पे सबमिट का मैसेज दे देता हूँ, सबमिट का, यहाँ पे हमें फ्रेगमेंटेशन यूज करनी पड़ेगी डियर, एक तरीका होता है रिटर्न के आगे अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें मैसेज रीड नहीं कर पाएगा, तो हम एक तरीके से अपने एक्नॉलेज कर ले रहे हैं, ठीक है, ये लिखेंगे तो ये, है ना, अगर ये नहीं लिखते यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिटर्न पे नल लिखा गया है ना, कुछ भी नहीं, या तो आप यहाँ से लिखना शुरू करो रिटर्न को, है ना, हम क्या कर ले रहे हैं डियर, यहाँ पे सब चीजें एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसको रैप कर दे रहा है ऑटोमेटिकली, पेंसिल ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर लिया, रैप कर लिया, ये हमारे पास बटन बन गया, you have to get the output here, you have to check here, okay, सेम चीज करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, लेकिन यहाँ पे हम रिएक्ट जेएस में क्या पढ़ रहे हैं, आपके लिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फंक्शन और इवेंट, है ना, किसमें, क्लास कंपोनेंट, किस हिसाब से फंक्शन और इवेंट क्लास कंपोनेंट पढ़ते हैं, टॉपिक हमारी ये है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, वही चीज जो आपके लिए फंक्शनल कंपोनेंट में हमने बनाया था, उसी चीज को यहाँ पे एक्नॉलेज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को, है ना। तो यहाँ पे कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए
हम यहाँ पे दिस यूज करते हैं, खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस यूज करते हैं। दिस डॉट माई फंक मीन्स, अगर मैं बात करता हूँ माई फंक लिख देते हो, इट्स ओके, बट ये क्लास है, यहाँ पे क्लास फंक्शन की वर्ड नहीं चलता, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, माई फंक, है ना, माई फंक लिख दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग, है ना, माई फंक इज वर्किंग, माई फंक इज वर्किंग, है ना, हमने लिख दिया माई फंक इज वर्किंग, मैं यहाँ लिख दिया माई फंक इज वर्किंग। अब देखो यहाँ पे एरर आता है, एरर क्या आता है डियर, यहाँ पे एरर आता है कि माई फंक इज नॉट डिफाइंड, है ना, समझना मेरी बात, आप बोलोगे रिफ्रेश कर लो, ठीक है मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तब भी देखो क्या मैसेज आएगा, माई फंक इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू वांट टू एक्सेस दिस वन देन, है ना, यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड, बिकॉज ऑफ दैट खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करते हैं, है ना। ये क्लास पढ़ रहे हो आप, क्लास कंपोनेंट पढ़ रहे हो, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में लर्न कर रखा है ना। तो डियर यहाँ पे देखो आपको आउटपुट चला गई, लेकिन डियर यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको आउटपुट मिलेगा, है ना, सेम एज इन फंक्शनल कंपोनेंट, व्हाइल इन द केस ऑफ दैट मींस व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ हियर, कि भैया अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज करते हो, है ना, क्या फंक्शन को पेंसिल ब्रैकेट, देन इट विल कॉल डायरेक्टली, है ना, देखो रिफ्रेश कर लिया तो कॉल कर देगा, है ना। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, और हम क्या यूज करते हैं डियर, आपके लिए एरो फंक्शन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एरो फंक्शन यूज करते हैं, जिससे जिसको क्या करे, बाइंड किए रहे, जिसको क्या किए रहे, बाइंड किए रहे, ऑटोमेटिक ना चले, दिस कंटेंट को करंटली बाइंड किए रहे। देखो अब क्लिक करता हूँ तब चलता हमारा, सो दिस वन इज द योर, है ना, मैं आप बोल सकते हो कि भाई किस हिसाब से क्लास कंपोनेंट के अंदर फंक्शन और इवेंट यूज करते हो, है ना, इस हिसाब से ये फंक्शन हो गया, इस पर क्लिक करते हो, इवेंट हो गया आपका, है ना, इस हिसाब से रिएक्ट जेएस में क्लास कंपोनेंट में किस हिसाब से फंक्शन और इवेंट यूज करते हैं, ये टॉपिक है आपका। रियल यहाँ पे भी आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, डोंट, है ना, स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, ये आर्गुमेंट हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, गेट डेटा, इसी गेट डेटा क्या करोगे आप यहाँ पे यूज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्या आ जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स, है ना, तो इस हिसाब से हर एक एक्टिविटीज कर सकते हो, समझ पा रहे मेरी बात, सेम एज इन योर मेथड्स, है ना। अब डियर एक लेवल अब चलते हैं, हम यहाँ पे अब गेट इनपुट बॉक्स वैल्यू पढ़ेंगे कि किस हिसाब से इनपुट बॉक्स से वैल्यू निकाल पाते हैं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, कंपोनेंट स्टूडेंट, कुछ भी नाम कंपोनेंट दे सकते हो, बट एक मेक सेंस बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट उस हिसाब से दे रहा हूँ, गेट इनपुट बॉक्स डेटा, है ना, या वैल्यू लिख लो, इट्स अप टू यू, गेट इनपुट बॉक्स वैल्यू लिख देते हैं डॉट जेएस, है ना, ये हमारी क्या थी, किस हिसाब से डेटा निकालोगे, एक फंक्शनल कंपोनेंट फटाफट बना लेते हैं डियर, है ना, फंक्शन कंपोनेंट नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न, हिस्ट्री टैग लिख दिया हमने, एक मेक सेंस बनाने के लिए माय कंपोनेंट इज वर्किंग, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं डियर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट नेम, है ना, app.js में आ गया, इसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कमेंट, पुराने वाली चीजों को, नई कंपोनेंट को हमने यूज कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया, है ना। अब यहाँ पे डियर क्या करते हैं, वर्क, अपने फंक्शनलिटी पे क्या करते हैं, वर्क कर लेते हैं। अब इन सब चीजों को मैं हटा दे रहा हूँ, एज पर आवर नीड उन्हीं चीजों को रखता हूँ, ठीक है। हमें एक इनपुट बॉक्स वैल्यू बनाना है, तो वही फिर से बात, हमें मल्टीपल डॉम लिखना है, तो काम करते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे डॉम बनाने के लिए एक रैपर की नीड कर लेते हैं, एक रैपर बना लिया डियर, है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनपुट बॉक्स वैल्यू, है ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया, है ना, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ क्या, इंटर डेटा, इंटर डिटेल्स या डेटा, इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल, मेक श्योर रिएक्ट जेएस में कोई भी चीज करते हो तो उसका क्लोजिंग टैग होना होता है ना, अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एरर मिलता है, किसकी वजह से, जेसेक्स की वजह से, जेसेक्स बोलता है वी हैव टू मस्ट वन पेरेंट एलिमेंट, है ना, समझ पा रही मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट बॉक्स वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिजल्ट क्या आएगा, गेट इनपुट बॉक्स वैल्यू, मतलब क्या है कहानी, हम यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ विवेक अग्रहरी, है ना, तो डेटा हमारी क्या मिलनी चाहिए, विवेक अग्रहरी, कहाँ पे, डेटा, है ना, कंसोल पे, समझ गए मेरी बात। फिर डॉम पे भी लिख के दिखाऊंगा जब आपको यूज स्टेट पढ़ाऊंगा, अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है हमें, समझ गए मेरी बात, कि इनपुट बॉक्स वैल्यू, इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू निकालना है, कहाँ पे,
कंसोल पे। जब कंसोल पे निकालना सीख जाएंगे तो हम आपको डॉम पे भी करके दिखा देंगे, है ना। हर एक चीज का स्टेप्स है, पहले इसको फोकस कर लिया जाए, है ना। तो एक काम करते हैं डियर, हमें देखो ये कौन सी मेथड चलेगी यहाँ पे, ऑन चेंज चलेगा, ऑन चेंज, है ना। तो एक काम करते हैं डियर, यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज, है ना, ऑन चेंज मेथड लिख दिया। अब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, कीवर्ड यूज करते हैं, पहले माई फंक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, माई फंक, है ना। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, माई फंक नाम की एक फंक्शन बना ली, है ना। ये हमारे पास क्या फंक्शनल कंपोनेंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया फंक्शन माई फंक, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डेटा। अब देखो, अब हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, समझना मेरी बात। अब हम यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, है ना। एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेट डेटा, गेट डेटा। ये पूरी पूरी डॉम की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगी, दिखाता हूँ अभी आपको। बट किससे दिखाऊंगा मैं आपको, आपके दिस कीवर्ड से, बट जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले आप इसको समझो। यहाँ पे जैसे लिखता हूँ क्या, गेट डेटा, है ना, रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई सब कुछ परफेक्ट लिखता हूँ, विवेक, है ना। ये सिंथेटिक बेस इवेंट मिलता है, क्या मिलता है, सिंथेटिक बेस इवेंट, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे टारगेट नाम की की है। एक सिंथेटिक बेस इवेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर टारगेट नाम की की होती है, इनपुट नाम की एक वैल्यू होती है। इनपुट अपने आप में खुद एक ऑब्जेक्ट होता है डियर, क्या होता है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, वैल्यू नाम की और इसके अंदर विवेक। तो अगर मैं बात करूं, मुझे इस डेटा को निकालना है, किसको निकालना है, इस डेटा को निकालना हो, तो क्या ये लिखना सही रहेगा, जो हमारे पास डेटा है उसका की डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, है ना। अगर डॉट इनपुट लिखूंगा फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये अपने आप में क्या है, इनपुट एक ऑब्जेक्ट है, क्यों ना इसी ऑब्जेक्ट की कोई पकड़ लू, है ना, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक बेस इवेंट में टारगेट की हो गया, टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या आ जाएगा, विवेक, है ना। मतलब जितनी बार आप चेंज करते थे उतनी बार आपकी क्या मिली थी, रिजल्ट मिली थी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर क्या, टारगेट के अंदर यहाँ पे इनपुट वी आई वी था होगा, देखो, है ना। अब देखो ऊपर वाले में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे टारगेट का है हमारे पास, टारगेट हमारे पास ये, इसमें कुछ वर्ड रहे होंगे, है ना। समझ पा सब में क्या आपका डेटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टारगेट यहाँ पे देखो, आई थिंक वी आर गुड हियर, है ना, टू इंश्योर फॉर दैट। चलो, तो डियर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, है ना। ये क्या क्या लिख देंगे, इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रिलोड करोगे, है ना, यहाँ पे फिर से रिलोड करके दिखाना चाहूंगा, तो कुछ नहीं आया, है ना। यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, डेटा को हम ये इरेज कर लेते हैं जो हमारे पास पेंट्स कलर है, है ना। यहाँ लिखते हैं क्या, विवेक, जैसे लिखूंगा तो आपको डेटा मिल जाएगा, है ना, ऑन चेंज पे। तो इस हिसाब से डियर वी हैव टू गेट दी डेटा, सेम फॉर दैट, है ना। अगर मैं क्या यूज करता हूँ आपके लिए, क्लास का यहाँ पे दिस वाला, है ना, दिस वाला समझना, मीन्स अगर मैं बात करता हूँ एरो फंक्शन की बात, है ना, एरो फंक्शन की बात, तो यहाँ पे एक इवेंट पास किया जाता है, क्या पास किया था डियर, इवेंट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट यूज कर लेता हूँ, कमेंट, है ना, आपके लिए कमेंट कर लिया और इसके लिए दूसरा यूज कर लेता हूँ, समझना मेरी बात। यहाँ पे लिख देता हूँ ई, यहाँ पे ए बी सी डी जो मन करे तो लिख सकते हो, इवेंट लिख सकते हो, एक मेक सेंस बनाने के लिए इवेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो ये है ना, एक सिंथेटिक बेस इवेंट होता है ये डियर, ये एज ए आर्गूमेंट है यहाँ पे पास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रहेगा, वहीं पे ये नाम रहेगा, ये आर्गूमेंट हुआ। यहाँ पे क्या पास करते हैं, पैरामीटर, पैरामीटर क्या दे दे, गेट डेटा, है ना, कुछ भी नाम दे दो, डेटा, इट्स अप टू यू, बट एक मेक सेंस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर लिया, कंसोल लाइन नंबर 8 पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा डियर, रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विवेक, देखो लाइन नंबर 8 पे क्या आ रहा है, सिंथेटिक बेस इवेंट आया ना, इसके अंदर क्या जाए, टारगेट के अंदर वैल्यू विवेक, है ना। सेम फॉर दैट, है ना, वी कैन राइट हियर टारगेट डॉट वैल्यू, है ना। यहाँ पे क्या होगा डियर, रिफ्रेश कर लेता हूँ, विवेक आ गया, है ना। सो यू हैव टू गेट द डेटा लाइक दिस वन, मीन्स आप इस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इनपुट बॉक्स से वैल्यू निकाल सकते हो। अब बोलोगे यहाँ पे डॉम पे दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्टेट पढ़ना पड़ेगा आपको ना, सब चीजें और समझ में आएंगी, क्यों किस वजह से आ रहा है, समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर इस हिसाब से आप यहाँ पे डेटा निकाल सकते हो किसी भी इनपुट बॉक्स वैल्यू से, है ना। अब पढ़ते हैं इसी चीज को किस हिसाब से क्लास कंपोनेंट के अंदर पढ़ेंगे, है ना।
तो डियर सिंपल तरीके से हम इसको कॉपी कर लेंगे, है ना, समझना मेरी बात। इसके साथ साथ हमारी एक चीज और क्या हो जाएगी, किस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल तरीके से समझ पाए। एक साथ दो टॉपिक कवर कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हैं, क्लास नाम की कीवर्ड लिख दिए .js। अब क्या करेंगे डियर, पूरी कंपोनेंट कॉपी मार दिया, यहाँ पे पेस्ट मार दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, क्लास, है ना, मेक सेंस बनाने के लिए अपना कि भैया मेरी क्लास कंपोनेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, बस इतना चेंज कर दिया। सबसे पहले अपने app.js के अंदर, है ना, पुराने वाले को कमेंट कर दिया, नए वाले को क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में सिर्फ वर्क करेंगे। अब टॉपिक किसका रहेगा, क्लास कंपोनेंट की। अभी नहीं चलेगी, देखो सॉरी, अभी तो फंक्शनल है ना, पूरी पूरी फंक्शनल अभी चल जाएगी, लेकिन जैसे ही क्लास लिखेंगे इसमें चेंजेस करना पड़ेगा डियर। तो क्लास कंपोनेंट कन्वर्ट करते हैं एज वी नो। हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे डियर, कंपोनेंट नेम, ये एक पेंसिल ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं डियर, और क्या लिखते हैं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, है ना, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। चाहे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखो, चाहे आप डायरेक्टली कंपोनेंट लिख दो, बात एक ही। अगर कंपोनेंट लिखते हो तो इस हिसाब से आप इसको इंपोर्ट करते हो, इस हिसाब से कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हो, बात ये भी होती है। दोनों में से बात एक ही है, जिस हिसाब से आप करना चाहो। बट मैं क्या करूंगा डियर, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखना प्रीफर कर रहा हूँ। फंक्शन क्लास पढ़ रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, मेथड चलती है ना, फंक्शन नाम की कीवर्ड यहाँ पे नहीं चलेगी डियर, है ना। क्या करते हैं, रिटर्न के पहले हम क्या लगाते हैं, रेंडर नाम की मेथड। हमने यहाँ पे रेंडर नाम की मेथड लगा दी डियर आपके लिए, है ना। यहाँ पे पूरी पूरी चीजें उठा के रख देंगे आपके पास, यहाँ पे रेंडर नाम के मेथड के अंदर, है ना। यहाँ पे रेंडर नाम के मेथड के अंदर क्या लिख दिया हमने, आपका पूरा पूरा ये रिएक्ट। समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर यहाँ पे क्या करते हैं, एज वी नो, ठीक है, एक लेवल अप चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास पहले सब कुछ दिखाते हैं करके, ठीक है, पहले ये देखते हैं, है ना, गेट इनटू ऑन चेंज माय फोन। इसमें क्या होगा, आपको एरर मिलेगा, क्या मिलेगा, एरर बोला कि नॉट डिफाइंड, है ना, किस लिए, क्योंकि खुद की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए आपको दिस नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा डियर। हमने दिस नाम का कीवर्ड लगा दिया, दिस डॉट फ्रॉम माय फोन, है ना। अब क्या करेंगे देखते हैं, जैसे लिखता हूँ विवेक, तो डेटा मिल रहा है आपको विवेक, समझना मेरी बात। तो सेम फॉर दैट क्लास कंपोनेंट के अंदर जैसे लिखता हूँ क्या, अब एरर मिलेगा, क्यों, खुद की प्रॉपर्टी के एक्सेस करने के लिए दिस नाम का कीवर्ड यूज करोगे ना। यहाँ पे क्या लिख लोगे, दिस डॉट माय फंक, है ना, सो यू हैव टू गेट द रिजल्ट। लिखता हूँ विवेक, लाइन नंबर 7 पे देखो, है ना, क्लास कंपोनेंट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, विवेक। सो दिस वाज द रिजल्ट हाउ वी हैव टू गेट द इनपुट बॉक्स वैल्यू इन क्लास कंपोनेंट, है ना, एज वेल एज इन योर फंक्शनल कंपोनेंट।